क्विक IS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IS में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा 1992 से लेकर 2022 तक के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के आए हुए हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पॉलिटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए और बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, इसलिए उन क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से क्वेश्चन दोबारा आए तो वो गलत ना होने पाए और हमें एक पैटर्न पता चलेगा कि पॉलिटी क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। हम लोग जो है इन क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जहाँ अगर ज़रूरत लगेगी तो उन क्वेश्चन को हम थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, जिससे आपके समझ में क्वेश्चन आए। अगर वो क्वेश्चन दोबारा कभी एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां डेली टेस्ट होता है तो आप डेली वहां टेस्ट भी दे सकते हैं और आपको इस तरह के PDF भी वहां मिलते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट के PDF आपको मिलेंगे। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, कि इसलिए हमें इसको बहुत डीपली जानने की ज़रूरत है। याद रखिएगा कि जो महालेखा परीक्षक होता है, महान्यायवादी होता है और सॉलिसिटर जनरल जो होता है, ये सब भाग लेते हैं, लेकिन वहाँ मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का सचिव ये कार्यवाही में भाग भी नहीं ले सकता है, वोट देने की बात दूर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी ये तीनों संसद की कार्यवाही में भाग तो लेते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान कौन कर सकता है? केवल जो संसद के सदस्य होंगे वही मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था ये 1952 में हुआ था। पहली बार लोकसभा का चुनाव 1952 में कराया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो इस समय वर्तमान में 400 से अधिक आर्टिकल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो वर्तमान में 400 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत की प्रस्तावना में भारत को जो है एक संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे लाइन को क्रम वाइज याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में कभी कभी क्रम से पूछ देता है कि कौन सा शब्द कब रखा गया है। ठीक है, तो इनको क्रम से हमें याद करने की जरूरत है। आप लोग इन शब्द को कहीं दीवार पर जहाँ आप लोग पढ़ते हैं वहाँ लिख लीजिए, तो आप बार बार देखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो यही सब तरीके होते हैं याद करने के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन सा इसमें मूलभूत अधिकार नहीं है? तो पहला है संवैधानिक प्राधिकार का अधिकार, बिल्कुल सही है। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ये भी सही है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये भी सही है। लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये पहले मूल अधिकार था, अब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों किसमें निहित किया है? तो केंद्र सरकार की जो सरकारी शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित हैं? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, भारत के प्रधानमंत्री में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी में निहित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हमेशा लोकसभा के सदस्य के रूप में होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य के रूप में ही प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि लोकसभा के नेता भी होते हैं, सदन के नेता होते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह राज्यसभा से भी चुने गए थे, लेकिन याद रखिएगा प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा से होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? तो लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? तो वर्ष में न्यूनतम 2 बार, लेकिन होते कितनी बार हैं? 3 बार। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो इसके आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 वर्षों के बाद वो जो है पद से हटते जाते हैं और उनका चुनाव होता रहता है। ठीक है, लेकिन उनका कार्यकाल कितना होता है?
6 वर्ष का, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सदस्य जाते हैं। तो सबसे अधिक महत्व किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। और बिहार से कितने जाते हैं? 40 सदस्य जाते हैं, ठीक है, लोकसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये सी होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में, याद रखिएगा, 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। तो 2 सन आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में दिल्ली में की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, कैसे? तो याद रखिएगा, ये जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसके द्वारा? तो पंचायती राज को अच्छे से काम करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? स्थानीय जनता की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर कब? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में पहली बार कब की गई? और यह भारत की पहली योजना मानी जाती है 1952 में। तो सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 1952 में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पहली बार कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पहली बार कहाँ हुई थी? राजस्थान के नागौर में। और दूसरा स्टेट कौन था? आंध्र प्रदेश। तो पहली बार राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1959 में 2 अक्टूबर को, नागौर जिले में। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज प्रधान लक्ष्य जो है, ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। तो ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य बनाया गया है। और बिहार में पंचायत से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा जो है, इसको जो है स्थानीय स्वशासन के रूप में संगठित किया जाता है। तो पंचायत का जो संविधान संशोधन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 73 है, ये आप याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। तो भारत में जो संघीय वित्त है ये किससे संबंध रखता है? तो केंद्र और राज्य के बीच वित्त से। तो केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त का बंटवारा होता है उसे हम संघीय वित्त के रूप में समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार को काटकर एक पृथक झारखंड राज्य बनाना संभव हुआ। अगर बिहार से काट के झारखंड राज्य बनाया गया तो कैसे संभव हुआ? संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, बिल्कुल विधि के तहत जो है झारखंड राज्य बनाया गया था बिहार से काट करके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची का विषय है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो भूमि सुधार हमारे देश में जरूरत भी है, चकबंदी करना, भूमि काश्तकारी का रजिस्ट्रेशन कराना, ये सब काम होता है इसमें। तो भूमि सुधार हमारे देश में बहुत जरूरी है और पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है और 9वीं अनुसूची भी भूमि सुधार से ही जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव, इसका जो आंसर होगा ये तो होगा बी, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन 5वां होता तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बी और सी, अनुपातिक मत प्रणाली दोनों के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों माना जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, राज्य में विधान जो पालिकाएं होती हैं उसके उच्च सदन को क्या नाम दिया जाता है? तो
उच्च सदन को कहते हैं विधान पालिका परिषद या विधान परिषद कहते हैं, और ये जो है 169 आर्टिकल में शामिल है। ठीक है, उसी के द्वारा ये बनता है और समाप्त भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो ये है आपका 73 संविधान संशोधन के द्वारा। आप देख सकते हैं पंचायत से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन बिहार में आए हैं, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये 22 से 35 के बीच में। इसका आंसर है बी। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इससे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आंसर हो जाएगा सी, और यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम कौन करता है? तो इसका जो आंसर है वो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ये आर्टिकल 76 में है, और ये याद रखिएगा, संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। और ये भारत सरकार का एक तरह का वकील होता है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारत सरकार के पक्ष को रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो ये जो है भारत की पार्लियामेंट कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज विषय में कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है? तो यह न्यायिक पुनर्विवेचन। तो न्यायिक रिव्यू जो है, ये जो है पंचायतों का विषय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है। तो भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप देख सकते हैं कि पंचायत से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और पंचायत के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और वोट देने का अधिकार, राइट, मतलब कितनी एज में होना चाहिए? 18 साल में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, सी। ठीक है, तो ये 245 जो आर्टिकल है, ये जो है ऐसा प्रावधान करता है कि संसद और विधान पालिकाओं द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उस पर प्राथमिकता डाल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन है? ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया है। तो ये उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरमैन। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है। ठीक है, तो संविधान के तहत ही न्यायालय चलता है, संसद चलता है, और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष भी है। तो इसीलिए संसद याद ना होकर के ये संविधान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कई बच्चे इस पे संसद लगा देंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर संविधान होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर के कार्य करती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विधान पालिका के द्वारा, राज्यों में, और केंद्र में संसद के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल जो होता है, इसमें प्रश्न और उत्तर जो है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर डिस्कशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न उत्तर सत्र होता है। 1 घंटे का यह सत्र बुलाया जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। नेक्स्ट है, 42वें संविधान के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है?
तो ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। या देखिएगा, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जब संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो उसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी या प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल होता है। और राज्यपाल के नाम से ही सारे काम स्टेट में किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है, वो भी कानूनी विषयों पर? तो यह है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल राज्यों में जो है कानूनी विषयों पर सलाह देता है और महान्यायवादी केंद्र सरकार को सलाह देता है आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 40 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन से स्टेप आते हैं? तो पहला है आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो, पंचायत से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इसको निगलेक्ट बिल्कुल मत करना। इस टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़ के आप लोग को जाना है। नेक्स्ट है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया वहीं से, पंचायती राज व्यवस्था से। तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस 50 क्वेश्चन में पंचायती राज व्यवस्था से ही शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और उसे महत्व देना, ये मौलिक कर्तव्य बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हमें 11 मौलिक कर्तव्य भी याद करने पड़ेंगे, याद रखना, उन 11 मौलिक कर्तव्य को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो अब वर्तमान में 75 हो चुके हैं, ये मैंने वर्तमान को ऐड किया है, तो 75 हो चुके हैं वार्डों की संख्या पटना में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों पर कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय राज्य में ये पदाक्रम अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर जो है राज्यों के राज्यपाल आएंगे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 280 में। ठीक है, और वित्त आयोग ही केंद्र राज्य के बीच धन के बंटवारे को लेकर के सिफारिश किसके पास करता है? तो राष्ट्रपति के पास करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो धन विधेयक के लिए पूर्व स्वीकृति किसकी आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति की। और धन विधेयक पेश कहाँ किया जाता है? केवल लोकसभा में। किसकी अनुमति से? लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसकी अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा अध्यक्ष होता है जो सदस्य नहीं होते हुए भी उसका सदस्य न होते हुए उसकी अध्यक्षता करता है? तो यह राज्यसभा। उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो लोकसभा का ना राज्यसभा का, फिर भी राज्यसभा का वो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। आगे और भी क्वेश्चन इसी तरह के आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।